आइए आज इकाई अंक नंबर ऑफ यूनिट के कुछ सवालों को देखते हैं। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखा है तो पहले जाकर के पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आइए उसी से जुड़े सबसे पहले सवाल को देखते हैं। 124 पर पावर 372 प्लस 124 पर पावर 373 के योग में इकाई अंक क्या होगा, ये पूछा जा रहा है इस सवाल में। तो देखिए कि 124 पर 4 है, इकाई अंक 4 है, इस पर पावर है, इकाई अंक 4 है, इस पर कुछ पावर है। तो आप जानते हैं कि पावर को सबसे पहले क्या करते हैं, 0 1 5 6, इस पर अगर कुछ भी पावर हो तो उसको 4 से भाग नहीं देना पड़ता है। अब बाकी अगर कोई भी संख्या हो तो उसको, जैसे कि 4 है और फिर 9 है, तो इन दोनों के भी पावर को 4 से भाग नहीं देना पड़ता है। सिर्फ 2 3 8 और 7 के पर जो पावर रहता है उसको 4 से भाग देते हैं। तो यहाँ 4 है, इस पर सम और विषम को देखा जाता है। अगर इस पर पावर सम है तो क्या लिखेंगे इकाई अंक पे, अगर विषम हो तो 6 लिखा जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा, 124 पर पावर 372 है प्लस 124 पर पावर 373 है। इसको लिखेंगे कैसे, 4 पर पावर 72 या 2 लिख दीजिए आप, क्योंकि सम है 2, प्लस 4 पर पावर 3 लिख दीजिए क्योंकि विषम है। इसी से पता चलता है, इकाई अंक से ही पता चलता है हमको ये सम है या विषम है। तो अगर 4 पर पावर 2 ये सम है तो इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। 4 पर पावर 3 विषम है तो इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। तो 6 4 क्या हो जाता है, 10। तो इकाई अंक क्या होगा, 0 इसका आंसर होगा। समझ गए होंगे आप, इसको ध्यान में रखिएगा। 4 पर पावर n अगर सम हो तो इकाई अंक 6 होता है। 4 पर पावर n अगर विषम हो तो इकाई अंक 4 होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। आइए सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। ये सवाल है 1237 पर पावर जो है, देखिए फैक्टोरियल 38 है, ये फैक्टोरियल 38 का इकाई अंक क्या होगा। फैक्टोरियल 38 को सबसे पहले समझ लीजिए। फैक्टोरियल 38 का मतलब होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, इसी प्रकार से करते करते गुना जाना है आपको, कहाँ तक, 38 तक जाना है। मतलब ये टोटल का गुना है। तो आप जब इसको 4 से भाग दीजिएगा तो क्या ये कटेगा, आपको पता है कटेगा। क्यों, क्योंकि इसमें 4 है, ऑलरेडी इसमें 4 है। अगर किसी के गुना में 4 हो तो सोच लीजिए वो संख्या, वो उसका पूरा मल्टीप्लाई जो है वो 4 से कटेगा। अगर ये 4 से कटेगा तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 12 3 7 पर पावर 4। आपको हम ये बताए हुए हैं कि कोई भी संख्या अगर 4 से पूरी तरह से कट जाए तो उस पर पावर 4 देते हैं। और 7 पर पावर 4, अब इसको लिख सकते हैं 7 पर पावर 4। अगर 7 पर पावर 4 लिख सकते हैं तो 7 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 7 पर अगर पावर 4 होता है तो इकाई अंक 1 आंसर होगा इसका। अब बोलिएगा 1 क्यों होगा, तो आप 7 को 4 बार लिख करके गुना कर लीजिए तो आपको इकाई अंक 1 प्राप्त हो जाएगा। आइए सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 3,37,873 पर पावर फैक्टोरियल 39 का इकाई अंक क्या होगा। फैक्टोरियल 39 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 गुना 38 गुना 39। अब इस मल्टीप्लाई में 4 है, या 4 का और भी कोई अंक है, 4 दूना 8 भी है, 4 तिया 12 भी है, 4 चौक 16 भी, कोई भी 4 से विभाज्य होने वाला अगर संख्या है तो ये इस पूरे का गुणनफल 4 से विभाज्य है। मतलब ये पूरे का गुना जो होगा करके वो 4 से पूरी तरह से कट जाएगा। जब वो 4 से पूरा तरह से कट जाए तो इस पर पावर जो फैक्टोरियल 39 है तो 39 के बजाय हम 4 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, 7 8 7 3 पर पावर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तो अब आप जान रहे हैं कि हमको इकाई अंक से मतलब होता है, तो 3 पर पावर 4। तो आप जानते हैं इकाई अंक अगर 3 पर पावर 4 हो तो इकाई अंक 1 प्राप्त होता है। कहिएगा कैसे, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 होगा इस पर पावर जब है तो, और इसका 1 इकाई अंक होगा। यही हमारा इसका आंसर होगा। आइए सवाल नंबर चौथा देखते हैं। 357 पर पावर फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक क्या होगा, सवाल पूछ रहा है। अब फैक्टोरियल 3 है
तो फैक्टोरियल 3 को आप क्या लिखिएगा, 1 2 गुना 3, 3 तक ही है तो 3 तक ही लिखना है। अब देखिए इसमें 4 का तो मल्टीप्लाई है नहीं, तो इसको हमको हर हाल में गुना करना पड़ेगा। 3 दूना 6 है। अब जब 6 को 4 से भाग दीजिएगा तो शेष क्या बचता है, 2 बचता है, शेष 2। अब जो यहाँ पर 357 है, इस पर पावर हमको क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो 7 पर पावर 2, तो 7 7 49 होता है। तो इकाई अंक मेरा आंसर में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा आंसर में। समझ गए इस बात को। फैक्टोरियल अगर रहे तो उसको, अगर 4 से फैक्टोरियल छोटा हो तो उसको गुना करके लिख करके उसको 4 से भाग दीजिए और उसके बाद उसको पावर में पुट करके उसका आंसर निकाल लीजिए। अगर 4 तक रहे तो ये 4 का मल्टीप्लाई है, मतलब 4 से कट जाएगा। अगर यहाँ 4 तक होता तो ये 4 से पूरी तरह से कट जाता, तो इस पर 4 पावर लिखते। 5वां नंबर सवाल है, 124 पर पावर फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक क्या होगा। देखिए सवाल कितना हल्का है, 4 पर पावर है, हम सीधा इसको 124 ना लिख करके 4 पर पावर लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2। और फैक्टोरियल 2 जब हम तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, 1 गुना 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, 4 पर पावर 2, तो 4 चौके 16, इकाई अंक 6। आप वैसे भी जानते हैं 4 पर पावर अगर सम हो तो इकाई अंक 6 होता है, 4 पर पावर अगर विषम हो तो इकाई अंक 4 होता है। आइए सवाल नंबर 6 देखते हैं। इसमें फैक्टोरियल 7 पर पावर 69 का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। अब फैक्टोरियल 7 है, फैक्टोरियल 7 को जब भी आप तोड़िएगा तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 तक लिखना पड़ेगा। जब आप इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए कि इसमें 2 और 5 है। जब आप इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए 3 दूना 6, 6 चौक 24, 24 पंचे 120, बर्छा 720, 720 को आप 7 से गुना कीजिए, 0 7 दूना 14, 4 पंचे 1, 7 7 49, 1 5040 होगा गुना करने के बाद। तो आप देख रहे हैं 2 और 5 हमने आपको पहले ही बोला, अगर 2 5 है तो इकाई अंक 0 होगा। देख लीजिए यहाँ इकाई अंक 0 हो गया। तो अब आप हमको ये बताइए 0 पर पावर कुछ भी हो तो क्या होगा इसका इकाई अंक, 0 ही होगा इसका। आपको मैंने पहले ही बता दिया है, 0 1 5 6 पर पावर कुछ भी हो तो क्रमशः इकाई अंक 0 1 5 6 ही होगा। इस बात को नोट करके रखना है और हमेशा ध्यान में रखना है इस बात को। तो 0 पर पावर कुछ भी है तो 0 आंसर होगा। इतना करना ही नहीं था आपने। जैसे देखा कि 5 से बड़ा है तो सोच लीजिए 5 दूना 10 है, या 5 भी रहता, अगर फैक्टोरियल 5 भी रहता तो उसमें भी 2 है, तो 5 दूना 10 0 है, उस पर पावर कुछ भी हो तो 0 होगा आंसर। आइए सवाल नंबर 7वां देखते हैं। फैक्टोरियल 678 पर पावर फैक्टोरियल 325 का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए सवाल अगर आप मेथड से बनाने लगेगा तो बहुत समय लगेगा। आइए इसमें कुछ ट्रिक को देखते हैं। फैक्टोरियल 6 7 8 है, जब आप इसको तोड़िएगा भिन्न के रूप में तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, इस तरह करते हुए गुना कहाँ तक जाएगा, 6 7 8 तक जाएगा। अब आप बताइए इसमें 5 और 2 है, जब सबको गुना करेंगे तो इकाई अंक मेरा क्या होगा, 0 होगा इन सबों को गुना करने पर। अब 0 पर पावर कुछ भी हो, अब ऊपर वाले को देखना ही नहीं है, 0 है तो 0 पर पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक हमको क्या प्राप्त होगा, 0 ही हमको इकाई अंक प्राप्त होगा। 0 पर पावर हम कुछ भी लिख दें, फैक्टोरियल 3 2 5 कुछ भी लिख दें इकाई अंक, तो फैक्टोरियल कुछ भी हो तो 0 ही आंसर होगा। इस सवाल नंबर 8वां देखते हैं। फैक्टोरियल 3 पर पावर फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। आइए सबसे पहले दोनों को देख लेते हैं। फैक्टोरियल 3 को लिखेंगे क्या, 1 गुना 2 गुना 3, तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 6 होगा। फैक्टोरियल 2 को क्या लिखेंगे, 1 गुना 2, तो क्या होगा, 2 होगा। अब आप देख लीजिए फैक्टोरियल 3 क्या टूटा, 6 में होता, 6 पर पावर फैक्टोरियल 2 है। अब 6 पर पावर कुछ भी हो इकाई अंक क्या होता है, 6 होता है। हमको तो जैसे दिख जाता कि 6 है, बस ऊपर कुछ भी पावर हो उसको देखना ही नहीं है, आंसर इकाई अंक में 6 हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 9 देखते हैं। 342 पर पावर है 1 गुना 2 गुना 3 गुना गुना डॉट 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 गुना 21 का इकाई अंक क्या होगा। तो मतलब इसको आप फैक्टोरियल 21 कह सकते हैं।
मतलब 1 से लेकर के 21 तक फैक्टोरियल में है। अब 342 पर पावर फैक्टोरियल 21 अगर लिखते हैं हम, तो आप जानते हैं कि 1 से 21 तक को अगर मल्टीप्लाई करें तो उसमें 4 है, उसके बीच में 4 है, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से कट जाएगा। अगर इसके मल्टीप्लाई को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो जब पूरा पूरा भाग लग जाता है तो आप जानते हैं रूल कि जो भी संख्या दिया हुआ है उसके ऊपर पावर में 4 लिख दिया जाता है। अब आप बताइए, 2 पर पावर 4 है, अब 34 को छोड़ दीजिए, क्यों, इकाई अंक को ही हमें देखना है सिर्फ। तो 2 पर पावर अगर 4 है तो क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 16 जब होगा इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। इसका इकाई अंक आंसर 6 मार सकते हैं हम। देखिए सवाल बनाने में कितना कम समय लग रहा है, बस मेथड को आपको समझना है, बाकी सवाल कुछ भी नहीं है। आपको जितना भी सवाल करवाया जा रहा है ये कैट लेवल तक के सवालों को आप बना सकते हैं। अगर आप इसे मेरे तीनों पार्ट को अगर देखें तो आप बना सकते हैं। आइए सवाल नंबर 10वां देखते हैं। इसमें सवाल में है 318 पर पावर फैक्टोरियल 82 गुना 117 पर पावर फैक्टोरियल 67 गुना 316 पर पावर फैक्टोरियल 58 का इकाई अंक क्या होगा सॉल्व करने के बाद। अब देखिए 1 से 82 तक है फैक्टोरियल में ऊपर पे, तो आप जान रहे हैं इसमें 4 भी है। जैसे किसी भी फैक्टोरियल में 4 दिख जाए तो सोच लीजिए वो 4 से पूरा पूरा कट गया, ये 4 से पूरी पूरी तरह से कट गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, 318 पे पावर 4 गुना 117 पर पावर क्या है 67। तो अब देखिए 1 से लेके 67 तक मल्टीप्लाई है इसमें, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। तो जब इसमें 4 है तो ये 4 से पूरी तरह से कट जाएगा, तो इस पर पावर हम 4 लिख सकते हैं। गुना 316 है, इसमें भी कहीं ना कहीं 4 है, तो इस पर भी 4 लिखेंगे। तो अब आप देखिए 8 पर पावर 4 गुना 7 पर पावर 4 गुना 6 पर पावर 4। क्यों लिए 8, क्योंकि इकाई अंक को ही हमें सिर्फ देखना है। अब जब इसको गुना करेंगे 80 80 64 8 512 16, 6 होगा इकाई अंक इसका। अब 7 का 7 सते 49 सते 343 सते सतिया 21, 1 होगा इकाई अंक इसका। अब देखिए 6 पर पावर कुछ भी हो 6 होता है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 के 36 होता है, तो इकाई अंक क्या हुआ 6 हुआ। इसका आंसर 6 हम मार सकते हैं। समझ गए बातों को कि फैक्टोरियल जो होता है, आइए आप, हमको लगता है अगर जो भी व्यक्ति फैक्टोरियल नहीं समझेंगे उनको समझाते हैं थोड़ा। फैक्टोरियल 82 है, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 गुना 82 है। अब आप देखिए इसमें 4 है, 4 है ना, तो ये पूरी तरह से 4 से विभाज्य है। कहिएगा क्यों विभाज्य है ये 4 पूरी तरह से, तो आइए उसको समझते हैं। अब जैसे 19 गुना 2 है, तो क्या ये 2 से विभाज्य है, तो अवश्य विभाज्य है। क्यों, ये 2 कट रहा है तो मतलब ये कट गया। अब अगर कोई भी संख्या ऐसा है जो 19 गुना 8 है, तो देखिए इसमें 4 से कटने वाला है, ये कट रहा है ना, तो हाँ कट रहा है, तो मतलब ये कट पूरी तरह से कट गया। उसी प्रकार से अगर हम इसको 4 से भाग देंगे इस पूरे मल्टीप्लाई को, जैसे कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 गुना 82 तक में अगर 4 से इसको भाग देंगे तो देखिए 4 से 4 कट गया। तो अब ये पूरी तरह से कट गया 4 से, क्यों, नीचे तो कुछ बचा नहीं, तो ये पूरी तरह से कट गया। इसी बात को ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी संख्या में 4 का मल्टीप्लाई दिखता है तो वो संख्या 4 से विभाज्य हो सकता है। जब 4 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए तो 4 पावर रखते हैं। सवाल बन गया इसी जगह। आइए सवाल नंबर 11 देखते हैं। 11 पर पावर फैक्टोरियल 1 गुना 12 पर पावर फैक्टोरियल 12 गुना 13 पर पावर फैक्टोरियल 3, सॉरी 12 पर पावर फैक्टोरियल 2 है, गुना 14 पर पावर फैक्टोरियल 4 गुना 15 पर पावर फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक क्या होगा। देखिए जो भी फैक्टोरियल 4 से छोटा है उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 11 पर पावर है फैक्टोरियल 1 का मतलब है 1 गुना 12 पर पावर है फैक्टोरियल 2 का मतलब है 1 गुना 2 गुना 13 पर पावर है फैक्टोरियल 3, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 14 पर पावर फैक्टोरियल 4 है, तो इसको क्या लिखेंगे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 फैक्टोरियल 15 पर पावर फैक्टोरियल 5 है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4
गुना 5 है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1 पर पावर 1 है, 1 होगा। 2 पर पावर क्या है, 2 एकम 2 होगा, 2, तो 2 दूना 4 होगा 1। अब 3 पर पावर क्या है, 3 दूना 6 है। तो देखिए कि 3 पर पावर 6 है, तो 6 जब है तो हम इसको क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो 4 से जब भाग देंगे तो इकाई अंक हमको क्या प्राप्त होगा, 6 को 4 से भाग देंगे तो लास्ट में शेषफल क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो 3 पर पावर 2 गुना ये 4 है, देखिए मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई, क्यों इसमें 4 है तो 4 कट गया, 3 दूना 6 बचा। जब भी कुछ 4 से पूरी तरह से कट जाए तो इस पर पावर क्या लगते हैं, 4 रखते हैं। तो 4 पर पावर 4 रखेंगे, क्यों पावर रखें, क्योंकि ये टोटल 4 कट गया, 6 बचा इसमें। बट 4 पर पावर नीचे 4 लिखेंगे तो 4 से कट गया, ये पूरी तरह से कट गया, तो 4 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर कुछ भी हो तो 5 लिखते हैं। आइए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 तिया 9 है तो इकाई अंक 9 होगा। 4 चौक 16, 4 पर पावर कुछ भी हो, जैसे कि सम संख्या अगर हो कुछ भी, तो इकाई अंक क्या होता है मल्टीप्लाई करने के बाद, 6 होता है। तो गुना 6 लिखेंगे, गुना 5 लिखेंगे। अब देखिए इसमें 5 को 4 से गुना करें या 6 से गुना करें तो 30 हो जाता है, 6 पंचे 30, 5 चौक 20 हो रहा है, तो 0 है, तो इकाई अंक 0 होगा। क्यों 0 होगा, तो 6 पंचे 30 हो गया। अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे इकाई अंक 0 होगा। आइए सवाल नंबर 12 देखते हैं। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग निकालने पर इकाई अंक क्या होगा। इस सवाल में अधिकतर लोग फंस जाएंगे और वो गलत बना देंगे। देखिए सबसे पहले समझिए पूर्ण संख्या क्या है और प्राकृतिक संख्या क्या है। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या है, इन दोनों को अगर समझ गए तो आप इस सवाल को बना सकते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 इन्फिनिट तक। अब प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 इन्फिनिट तक है। अब यहाँ 111 बोल दिया है, हम इसको क्या लिखेंगे, 0 1 2 सबका योग बोला जा रहा है, तो सबको जोड़ना है हमको, कहाँ तक, 111 तक। कहाँ तक, 111 तक। अब आप बताइए इसमें 0 का कोई वैल्यू है नहीं ना, तो 111 तक तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 2 3 इसी तरह करते 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 111 तक पहुँचे। अगर हम इसको छोड़ दें तो बाकी संख्या 1 से लेकर के 110 हो जाएगा। क्यों, एक संख्या इसमें घट जाएगा, क्यों घट जाएगा, तो पूर्ण संख्या बोल दिया गया है। पूर्ण संख्या में 0 का कोई योग निकाला जाता है क्या, नहीं ना। अगर 2 में आप 0 जोड़िएगा तो कुछ फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, 1 जोड़ने से फर्क पड़ जाता है। तो 110, तो इसका मतलब है प्रथम 110 प्राकृतिक संख्या का योग निकाल दीजिए तो आपका इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। और आप जानते हैं n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो निकाला जाता है, फॉर्मूला क्या कहता है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2 ये होता है। अब जब हम इसको लिखेंगे 110 गुना 110 प्लस 1 111/2, जब इसको काटेंगे तो 55, और जब इसको मल्टीप्लाई कीजिए सिर्फ इकाई अंक को, 5 को 1 से, तो इकाई अंक 5 मेरा इसका राइट आंसर होगा। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, 0 को नहीं लेना है, 0 को नहीं लेंगे तो 110 हो जाएगा, तो 110 हो गया तो मतलब प्राकृतिक लिखिए या पूर्ण लिखिए, बात बराबर है। 110 प्राकृतिक संख्या लिख करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आइए सवाल नंबर 14वां देखते हैं। 925 पर पावर 9xy(a)(b)(6 है, प्लस 73 पर पावर 204 है, प्लस 721 पर पावर a6x7 में इकाई अंक क्या होगा। सवाल तो देख करके ही घबरा गए होंगे, लेकिन अगर मेथड को जानते हैं तो सवाल कुछ भी नहीं है। आपको क्या बताया गया है, 0 1 5 और 6 पर पावर कुछ भी हो, कुछ भी, आम इमली कटहल कुछ भी हो, इसका इकाई अंक 0 1 5 6 क्रमशः यही से मतलब बचता है। तो सवाल नंबर में 925 है, इकाई अंक 5 है, 5 पर पावर कुछ भी हो, इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। अब 3 है, तो ये देखिए 4 से पूरी तरह से विभाज्य, 4 पंचे 20, 4 एकम 1,
पूरी तरह से कट रहा है तो 3 पर पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 1 पर पावर कुछ भी हो तो क्या होगा इकाई अंक 1 होगा। अब इसको हल कीजिए, 5 प्लस 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 1 होगा, प्लस 1 81 हुआ तो उसका इकाई अंक 1 होगा। अब इन सबको जोड़िए, 5 2 7, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 7। मतलब इसको हल करने के बाद मेरा आंसर 7 पर ही आएगा। समझ गए बातों को। ये पावर कुछ भी दिया हो 5 पर 5 ही शेष होगा, 0 पर कुछ भी पावर हो 0 होगा, 1 पर पावर कुछ भी हो जैसे कि यहाँ पर है ए एक्स 7 है, ए कोई अंक होता है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए बार ए को, नहीं ना। तो मतलब कुछ भी हो, आम इमली कटहल, इस पर कुछ भी लिख दीजिए, 1 पर पावर 1 ही होगा, 6 पर पावर कुछ भी लिख दीजिए 6 ही होगा। वही चीज़ इस सवाल में पूछा गया, ये आपको सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है।